हाँ, आपका नाम क्या है? मैं राकेश मल्होत्रा हूँ। राकेश मल्होत्रा। हाँ जी। राकेश जी, आप मुझे बताइए कि दिल्ली में आप रहते हैं। हाँ जी, दिल्ली। ये जो मैं जो देख पाता हूँ और जो मैं पढ़ रहा हूँ कि 2014 के लोकसभा चुनाव में अगर आप दिल्ली की सीटों पर देखें तो कई सीटें ऐसी हैं जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट जोड़ दिया जाए तो बीजेपी से ज़्यादा है। लेकिन 2019 में कोई सीट ऐसी नहीं है जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट जोड़ दिया जाए तो वो बीजेपी के वोट से ज़्यादा है। तो आज 2024 में जो हम चुनाव में जा रही है देश, आपको दिल्ली के चुनाव में 14 जैसा माहौल लग रहा है? क्योंकि 14 में लोग कहते थे, 19 के दूसरे कारण भी है, बहुत लोग कहते हैं पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक, इसका भी बहुत असर पड़ा था। लेकिन जो 14 की लहर थी उसके तरह 24 में है या 19 में जो मोदी साहब का जलवा था उससे ज़्यादा कम? क्या दें? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि वेव अगर पुलवामा या किसी भी रीज़न से पहले भी रही है तो इस बार भी राम मंदिर की वेव का बेनिफिट तो मिलेगा ही बीजेपी को। हाँ, कुछ हिडन वोटर्स हो सकते हैं जो अगेंस्ट बीजेपी हों, जो प्रोमिसेस पिछले 10 साल के एंटी कंपल्सरी वाले हैं, जो उन्होंने फुलफिल नहीं करे प्रोमिसेस, वो वोट बैंक को हिट कर सकते हैं। सर्टेनली मर्जर से एक एडवांटेज तो होगी कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जॉइंटली कर रहे हैं तो वोट शेयर तो उनका बढ़ सकता है कंपैरेटिवली बीजेपी से, मुझे ऐसा लगता है। बट बीजेपी के पास एक एज जरूर है, एक राम मंदिर की, जो वोटर उनका कमिटेड है। अरे एक बात है, अभी बीजेपी का कोई अभी दिल्ली का कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा नेता बीजेपी ज्वाइन नहीं किया, बाकी देश के अलग अलग हिस्सों के तो लगातार ज्वाइन कर रहे हैं। उसके मल्टीपल रीजंस हैं, उसके प्लस भी हैं माइनस भी हैं। मल्टीपल रीज़न तो यही है कि उनको ये लगता है कि हम बीजेपी में जाएंगे तो प्रॉबेबली हमेशा टिकट मिल जाएगी, हम जीतना हमारा पक्का निश्चित हो जाएगा। एक रीज़न तो ये है। और उसका नुकसान ये है कि जो बीजेपी के ऑलरेडी जो ग्राउंड वर्कर्स थे उनको नुकसान जरूर होगा, क्योंकि उनको बाईपास करके एक थर्ड पार्टी आ रही है जिसने ना उसकी नीचे पकड़ है ना ग्राउंड लेवल पे, तो वो जो वोटर्स उनको हिट कर सकते हैं, वो उसका नुकसान भी हो सकता है बीजेपी को। तो जरूरत नहीं है इतना ज़्यादा बाहर से नेताओं को अपने साथ मिलाने की। आपकी बात से मुझे याद आया, अभी मैं पीछे दिनों उत्तर प्रदेश गया था तो मैं अंबेडकर नगर जिले से गुजर रहा था, तो उस शहर में और ज़िले के आसपास भारतीय जनता पार्टी के 2-3 नेताओं ने अपनी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई थी, नए साल की मुबारकबाद, ये सब करके, जैसा चुनाव लड़ने से पहले होता है। और सडनली उसी दिन मैं ये देख रहा था, मैं सोच रहा था कि इसमें से किसको मिलेगा करके और किसका क्या सडनली उसके नेक्स्ट डे ही रितेश पांडे जो बीएसपी से वहाँ से एमपी थे, उन्होंने रिज़ाइन किया, बीएसपी से बीजेपी ज्वाइन कर लिया और बीजेपी ने अपनी पहली ही लिस्ट में उनको टिकट भी अनाउंस कर दिया। मैं ये सोच रहा था कि बताओ, जो बीजेपी का मूल काडर का लोग है वो उनको तो झटका लगा होगा, लेकिन रितेश पांडे एक मजबूत उम्मीदवार भी हैं। अब बीजेपी ये भी देखना चाहती है कि हमारी विनिंग स्ट्राइक पक्की रहे, हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत पाएँ। अगर किसी के आने से हमारा वोट बैंक बढ़ सकता है और कोई लॉस थोड़ा सा अगर कैडर से हो भी सकता है, पर ज़्यादा फ़ायदा हमें जुड़ने से है, तो वो तभी इनवाइट करती है और उनको टिकट देती है दूसरी पार्टी से जो आए हुए नेता होते हैं, क्योंकि इनकी भी पूरा अपने रिसर्च करके ही किसी को लेते होंगे, अपने साथ जोड़ते होंगे और उसका नुकसान और फ़ायदा देख के ही टिकट देते हैं। क्या लगता है 14 और 19 से 24 की सीट बढ़ेगी, घटेगी, बराबर रहेगी? देखो, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वोटर इस बार जो मुझे लगता है बड़ा फ्रैंकली ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि वोटर इस बार अपना माइंड देगा नहीं। ओपिनियन पिछली बार भी आपने देखा 5 स्टेट्स के ओपिनियन पोल्स में कहीं पे फेलियर रहा। जितने ओपिनियन पोल्स का तो छोड़ दीजिए, देश के टीवी न्यूज़ चैनल अभी 350 सीटें बीजेपी को दिखा रहे हैं, जबकि अभी बहुत सारे राज्यों में ये गठबंधन तय ही नहीं हुआ कि बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कितने पर नहीं लड़ेगी। जैसे बिहार में अभी तय नहीं हुआ, हालांकि आंध्रा में आज ही तय हो गया 6 सीटें लड़ेंगी। लेकिन अगर आप ओपिनियन पोल्स का देखेंगे, वो 543 सीटों का ओपिनियन कर रहे हैं और वो उसकी बात छोड़ दीजिए। और मैं ये हमेशा से मानता हूं कि ये ओपिनियन पोल, ये एग्जिट पोल, ये भी एक चुनावी मौसम में एक प्रक्रिया है। जो चैनल्स, जो इस सेफोलॉजिस्ट जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं, वो उन लोग अपना मेहनत करते हैं, एक आंकड़ा निकालते हैं, लोगों का उसमें इंटरेस्ट भी रहता है, कई बार गलत सही होता है, वो बात दरकिनार कर दीजिए। मैं तो बहुत तकनीकी बात नहीं पूछता, मैं ये पूछता हूँ कि आप बाजार, शहर, गांव, देहात घूमते हैं तो आप क्या देखते हैं? मैं ये देखता हूँ कि जो बीजेपी का वोटर है वो बीजेपी का कमिटेड वोटर है। तो मैं सीट नंबर्स तो नहीं बता सकता, पर ये जरूर कह सकता हूँ कि यस, बीजेपी के पास एज है।